आज एक पुराने रेडियो से अचानक एक रिकॉर्डिंग चली। आवाज मेरी माँ की थी। मैं बरसों से ये आवाज नहीं सुनी थी। रेडियो के शोर के दरमियान इसकी आवाज बहुत मधुर थी, मगर अल्फाज बिल्कुल साफ थे। बेटा, अगर कभी मेरी आवाज तुम तक पहुंचे तो समझना मैंने तुम्हें आखिरी लम्हे तक याद किया था। मेरे हाथ वो ही रख गए, रेडियो पुरानी मेज पर रखा था। इससे मैंने घर की सफाई करते हुए एक संदूक से निकाला था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इसके अंदर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग महफूज हो सकती है। मैंने आवाज दोबारा चलाई, फिर वही आवाज आई। वही लहजा, वही मोहब्बत, वही मुखड़ा। पुरानी आवाज ने आज फिर मुझे बचपन याद दिलाया। बंद आंखों में माँ का चेहरा खामोशी ने दिखाया। वक्त बहुत आगे निकल गया, मगर दिल वो ही रह गया। माँ की आखिरी आवाज ने मुझे फिर से बच्चा बना दिया। बचपन 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 बचपन। मेरी माँ बहुत सादा औरत थी। इसके पास हमारे लिए ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर उसके पास मोहब्बत बहुत थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, फिर मेरे बाल सवार कर कहती, मेहनत करना बेटा जिंदगी आसान नहीं होती। मैं हंस कर कहता, अम्मी मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा। वो मुस्कुरा कर जवाब देती, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस अच्छा इंसान बनना। माँ की आदत हर रात सोने से पहले वो मेरे सर पर हाथ फेरती। मैं एक सिर पूछता, अम्मी आप रोज यही क्यों करती हैं? वो कहती, माँ का दिल है, तुम ही देख कर सुकून मिलता है। कभी मैं इससे नाराज हो जाता, कभी इसकी बात नहीं मानता, मगर वो कभी नाराज होकर मुझे छोड़कर नहीं गई। वो हमेशा कहती, दुनिया में सब तुम ही छोड़ दे, माँ तुम ही नहीं छोड़ती। तब मुझे इस बात की कदर नहीं थी। शहर से दूर वक्त गुजरा, मैं बड़ा हो गया, मुझे शहर में नौकरी मिल गई। मैंने माँ से कहा, अम्मी अब मैं शहर जा रहा हूँ। इसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे कपड़े बैग में रखती रही। जाते वक्त इसने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे। मैंने कहा, मेरे पास पैसे हैं। वो बोली, माँ के पैसे कभी ज्यादा नहीं होते। मैं हंस दिया, फिर इसने मुझे गले लगा लिया बाहर तक। मैंने कहा, अम्मी इतना उदास क्यों हो रही हो? मैं जल्द वापस आऊंगा। वो मुस्कुराई, मैं जानती हूँ, मगर इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं समझ न सका। शुरू में मैं रोज फोन करता था, फिर हर दूसरे दिन, फिर हफ्ते में एक बार। फिर काम बढ़ गया, मैं मसरूफ हो गया। माँ हर बार एक ही बात पूछती, खाना वक्त पर खाते हो? मैं कहता, हाँ? बीमार तो नहीं हो? नहीं। थक तो नहीं जाते? मैं हंसकर कहता, अम्मी मैं बच्चे नहीं हो। वो खामोश हो जाती, फिर कहती, मेरे लिए तो हमेशा बच्चे ही रहोगे। वो फोन कॉल एक रात फोन आया, माँ की आवाज बहुत कमजोर थी। मैंने पूछा, अम्मी क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी तबीयत खराब है। मैंने कहा, डॉक्टर को दिखाओ। वो बोली, दिखा लिया है। मैंने कहा, मैं कल आता हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कल जरूर आना। मैंने वादा किया, मगर अगले दिन मुझे दफ्तर में एक जरूरी काम आ गया। मैंने सोचा, एक दिन बाद
आज एक पुराने रेडियो से अचानक एक रिकॉर्डिंग चली। आवाज मेरी माँ की थी। मैं बरसों से ये आवाज नहीं सुनी थी। रेडियो के शोर के दरमियान इसकी आवाज बहुत मधुर थी, मगर अल्फाज बिल्कुल साफ थे। बेटा, अगर कभी मेरी आवाज तुम तक पहुंचे तो समझना मैंने तुम्हें आखिरी लम्हे तक याद किया था। मेरे हाथ वो ही रख गए, रेडियो पुरानी मेज पर रखा था। इससे मैंने घर की सफाई करते हुए एक संदूक से निकाला था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इसके अंदर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग महफूज हो सकती है। मैंने आवाज दोबारा चलाई, फिर वो ही आवाज आई। वही लहजा, वही मोहब्बत, वही मुखड़ा। पुरानी आवाज ने आज फिर मुझे बचपन याद दिलाया। बंद आंखों में माँ का चेहरा खामोशी ने दिखाया। वक्त बहुत आगे निकल गया, मगर दिल वो ही रह गया। माँ की आखिरी आवाज ने मुझे फिर से बच्चा बना दिया। बचपन 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 बचपन। मेरी माँ बहुत सादा औरत थी। इसके पास हमारे लिए ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर उसके पास मोहब्बत बहुत थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, फिर मेरे बाल सवार कर कहती, मेहनत करना बेटा जिंदगी आसान नहीं होती। मैं हंस कर कहता, अम्मी मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा। वो मुस्कुरा कर जवाब देती, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस अच्छा इंसान बनना। माँ की आदत हर रात सोने से पहले वो मेरे सर पर हाथ फेरती। मैं एक सिर पूछता, अम्मी आप रोज यही क्यों करती हैं? वो कहती, माँ का दिल है, तुम ही देख कर सुकून मिलता है। कभी मैं इससे नाराज हो जाता, कभी इसकी बात नहीं मानता, मगर वो कभी नाराज होकर मुझे छोड़कर नहीं गई। वो हमेशा कहती, दुनिया में सब तुम ही छोड़ते, माँ तुम ही नहीं छोड़ती। तब मुझे इस बात की कदर नहीं थी। शहर से दूर वक्त गुजरा, मैं बड़ा हो गया, मुझे शहर में नौकरी मिल गई। मैंने माँ से कहा, अम्मी अब मैं शहर जा रहा हूँ। इसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे कपड़े बैग में रखती रही। जाते वक्त इसने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे। मैंने कहा, मेरे पास पैसे हैं। वो बोली, माँ के पैसे कभी ज्यादा नहीं होते। मैं हंस दिया, फिर इसने मुझे गले लगा लिया। बाहर तक मैंने कहा, अम्मी इतना उदास क्यों हो रही हो? मैं जल्द वापस आऊंगा। वो मुस्कुराई, मैं जानती हूँ, मगर इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं समझ न सका। शुरू में मैं रोज फोन करता था, फिर हर दूसरे दिन, फिर हफ्ते में एक बार। फिर काम बढ़ गया, मैं मसरूफ हो गया। माँ हर बार एक ही बात पूछती, खाना वक्त पर खाते हो? मैं कहता, हाँ? बीमार तो नहीं हो? नहीं। थक तो नहीं जाते? मैं हंसकर कहता, अम्मी मैं बच्चे नहीं हो। वो खामोश हो जाती, फिर कहती, मेरे लिए तो हमेशा बच्चे ही रहोगे। वो फोन कॉल, एक रात फोन आया, माँ की आवाज बहुत कमजोर थी। मैंने पूछा, अम्मी क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी तबीयत खराब है। मैंने कहा, डॉक्टर को दिखाओ। वो बोली, दिखा लिया है। मैंने कहा, मैं कल आता हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कल जरूर आना। मैंने वादा किया, मगर अगले दिन मुझे दफ्तर में एक जरूरी काम आ गया। मैंने सोचा, एक दिन बाद
आज एक पुराने रेडियो से अचानक एक रिकॉर्डिंग चली। आवाज मेरी माँ की थी। मैं बरसों से ये आवाज नहीं सुनी थी। रेडियो के शोर के दरमियान इसकी आवाज बहुत मधुर थी, मगर अल्फाज बिल्कुल साफ थे। बेटा, अगर कभी मेरी आवाज तुम तक पहुंचे तो समझना मैंने तुम्हें आखिरी लम्हे तक याद किया था। मेरे हाथ वो ही रख गए, रेडियो पुरानी मेज पर रखा था। इससे मैंने घर की सफाई करते हुए एक संदूक से निकाला था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इसके अंदर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग महफूज हो सकती है। मैंने आवाज दोबारा चलाई, फिर वही आवाज आई। वही लहजा, वही मोहब्बत, वही मुखड़ा। पुरानी आवाज ने आज फिर मुझे बचपन याद दिलाया। बंद आंखों में माँ का चेहरा खामोशी ने दिखाया। वक्त बहुत आगे निकल गया, मगर दिल वो ही रह गया। माँ की आखिरी आवाज ने मुझे फिर से बच्चा बना दिया। बचपन 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 बचपन। मेरी माँ बहुत सादा औरत थी। इसके पास हमारे लिए ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर उसके पास मोहब्बत बहुत थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, फिर मेरे बाल सवार कर कहती, मेहनत करना बेटा जिंदगी आसान नहीं होती। मैं हंस कर कहता, अम्मी मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा। वो मुस्कुरा कर जवाब देती, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस अच्छा इंसान बनना। माँ की आदत हर रात सोने से पहले वो मेरे सर पर हाथ फेरती। मैं एक सिर पूछता, अम्मी आप रोज यही क्यों करती हैं? वो कहती, माँ का दिल है, तुम ही देख कर सुकून मिलता है। कभी मैं इससे नाराज हो जाता, कभी इसकी बात नहीं मानता, मगर वो कभी नाराज होकर मुझे छोड़कर नहीं गई। वो हमेशा कहती, दुनिया में सब तुम ही छोड़ दे, माँ तुम ही नहीं छोड़ती। तब मुझे इस बात की कदर नहीं थी। शहर से दूर वक्त गुजरा, मैं बड़ा हो गया, मुझे शहर में नौकरी मिल गई। मैंने माँ से कहा, अम्मी अब मैं शहर जा रहा हूँ। इसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे कपड़े बैग में रखती रही। जाते वक्त इसने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे। मैंने कहा, मेरे पास पैसे हैं। वो बोली, माँ के पैसे कभी ज्यादा नहीं होते। मैं हंस दिया, फिर इसने मुझे गले लगा लिया बाहर तक। मैंने कहा, अम्मी इतना उदास क्यों हो रही हो? मैं जल्द वापस आऊंगा। वो मुस्कुराई, मैं जानती हूँ, मगर इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं समझ न सका। शुरू में मैं रोज फोन करता था, फिर हर दूसरे दिन, फिर हफ्ते में एक बार। फिर काम बढ़ गया, मैं मसरूफ हो गया। माँ हर बार एक ही बात पूछती, खाना वक्त पर खाते हो? मैं कहता, हाँ। बीमार तो नहीं हो? नहीं। थक तो नहीं जाते? मैं हंसकर कहता, अम्मी मैं बच्चे नहीं हो। वो खामोश हो जाती, फिर कहती, मेरे लिए तो हमेशा बच्चे ही रहोगे। वो फोन कॉल, एक रात फोन आया, माँ की आवाज बहुत कमजोर थी। मैंने पूछा, अम्मी क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी तबीयत खराब है। मैंने कहा, डॉक्टर को दिखाओ। वो बोली, दिखा लिया है। मैंने कहा, मैं कल आता हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कल जरूर आना। मैंने वादा किया, मगर अगले दिन मुझे दफ्तर में एक जरूरी काम आ गया। मैंने सोचा, एक दिन बाद
आज एक पुराने रेडियो से अचानक एक रिकॉर्डिंग चली। आवाज मेरी माँ की थी। मैं बरसों से ये आवाज नहीं सुनी थी। रेडियो के शोर के दरमियान इसकी आवाज बहुत मधुर थी, मगर अल्फाज बिल्कुल साफ थे। बेटा, अगर कभी मेरी आवाज तुम तक पहुंचे तो समझना मैंने तुम्हें आखिरी लम्हे तक याद किया था। मेरे हाथ वो ही रख गए, रेडियो पुरानी मेज पर रखा था। इससे मैंने घर की सफाई करते हुए एक संदूक से निकाला था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इसके अंदर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग महफूज हो सकती है। मैंने आवाज दोबारा चलाई, फिर वही आवाज आई। वही लहजा, वही मोहब्बत, वही मुखड़ा। पुरानी आवाज ने आज फिर मुझे बचपन याद दिलाया। बंद आंखों में माँ का चेहरा खामोशी ने दिखाया। वक्त बहुत आगे निकल गया, मगर दिल वही रह गया। माँ की आखिरी आवाज ने मुझे फिर से बच्चा बना दिया। बचपन 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 बचपन। मेरी माँ बहुत सादा औरत थी। इसके पास हमारे लिए ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर उसके पास मोहब्बत बहुत थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, फिर मेरे बाल सवार कर कहती, मेहनत करना बेटा जिंदगी आसान नहीं होती। मैं हंस कर कहता, अम्मी मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा। वो मुस्कुरा कर जवाब देती, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस अच्छा इंसान बनना। माँ की आदत हर रात सोने से पहले वो मेरे सर पर हाथ फेरती। मैं एक सिर पूछता, अम्मी आप रोज यही क्यों करती हैं? वो कहती, माँ का दिल है, तुम ही देख कर सुकून मिलता है। कभी मैं इससे नाराज हो जाता, कभी इसकी बात नहीं मानता, मगर वो कभी नाराज होकर मुझे छोड़कर नहीं गई। वो हमेशा कहती, दुनिया में सब तुम ही छोड़ते, माँ तुम ही नहीं छोड़ती। तब मुझे इस बात की कदर नहीं थी। शहर से दूर वक्त गुजरा, मैं बड़ा हो गया, मुझे शहर में नौकरी मिल गई। मैंने माँ से कहा, अम्मी अब मैं शहर जा रहा हूँ। इसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे कपड़े बैग में रखती रही। जाते वक्त इसने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे। मैंने कहा, मेरे पास पैसे हैं। वो बोली, माँ के पैसे कभी ज्यादा नहीं होते। मैं हंस दिया, फिर इसने मुझे गले लगा लिया बाहर तक। मैंने कहा, अम्मी इतना उदास क्यों हो रही हो? मैं जल्द वापस आऊंगा। वो मुस्कुराई, मैं जानती हूँ, मगर इसकी आँखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ न सका। शुरू में मैं रोज फोन करता था, फिर हर दूसरे दिन, फिर हफ्ते में एक बार। फिर काम बढ़ गया, मैं मसरूफ हो गया। माँ हर बार एक ही बात पूछती, खाना वक्त पर खाते हो? मैं कहता, हाँ? बीमार तो नहीं हो? नहीं। थक तो नहीं जाते? मैं हंसकर कहता, अम्मी मैं बच्चे नहीं हो। वो खामोश हो जाती, फिर कहती, मेरे लिए तो हमेशा बच्चे ही रहोगे। वो फोन कॉल, एक रात फोन आया, माँ की आवाज बहुत कमजोर थी। मैंने पूछा, अम्मी क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी तबीयत खराब है। मैंने कहा, डॉक्टर को दिखाओ। वो बोली, दिखा लिया है। मैंने कहा, मैं कल आता हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कल जरूर आना। मैंने वादा किया, मगर अगले दिन मुझे दफ्तर में एक जरूरी काम आ गया। मैंने सोचा, एक दिन बाद
आज एक पुराने रेडियो से अचानक एक रिकॉर्डिंग चली। आवाज मेरी माँ की थी। मैं बरसों से ये आवाज नहीं सुनी थी। रेडियो के शोर के दरमियान इसकी आवाज बहुत मधुर थी, मगर अल्फाज बिल्कुल साफ थे। बेटा, अगर कभी मेरी आवाज तुम तक पहुंचे तो समझना मैंने तुम्हें आखिरी लम्हे तक याद किया था। मेरे हाथ वो ही रख गए, रेडियो पुरानी मेज पर रखा था। इससे मैंने घर की सफाई करते हुए एक संदूक से निकाला था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इसके अंदर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग महफूज हो सकती है। मैंने आवाज दोबारा चलाई, फिर वो ही आवाज आई। वही लहजा, वही मोहब्बत, वही मुखड़ा। पुरानी आवाज ने आज फिर मुझे बचपन याद दिलाया। बंद आंखों में माँ का चेहरा खामोशी ने दिखाया। वक्त बहुत आगे निकल गया, मगर दिल वो ही रह गया। माँ की आखिरी आवाज ने मुझे फिर से बच्चा बना दिया। बचपन 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 बचपन। मेरी माँ बहुत सादा औरत थी। इसके पास हमारे लिए ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर उसके पास मोहब्बत बहुत थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, फिर मेरे बाल सवार कर कहती, मेहनत करना बेटा जिंदगी आसान नहीं होती। मैं हंस कर कहता, अम्मी मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा। वो मुस्कुरा कर जवाब देती, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस अच्छा इंसान बनना। माँ की आदत हर रात सोने से पहले वो मेरे सर पर हाथ फेरती। मैं एक सिर पूछता, अम्मी आप रोज यही क्यों करती हैं? वो कहती, माँ का दिल है, तुम ही देख कर सुकून मिलता है। कभी मैं इससे नाराज हो जाता, कभी इसकी बात नहीं मानता, मगर वो कभी नाराज होकर मुझे छोड़कर नहीं गई। वो हमेशा कहती, दुनिया में सब तुम ही छोड़ते, माँ तुम ही नहीं छोड़ती। तब मुझे इस बात की कदर नहीं थी। शहर से दूर वक्त गुजरा, मैं बड़ा हो गया, मुझे शहर में नौकरी मिल गई। मैंने माँ से कहा, अम्मी अब मैं शहर जा रहा हूँ। इसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे कपड़े बैग में रखती रही। जाते वक्त इसने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे। मैंने कहा, मेरे पास पैसे हैं। वो बोली, माँ के पैसे कभी ज्यादा नहीं होते। मैं हंस दिया, फिर इसने मुझे गले लगा लिया। बाहर तक मैंने कहा, अम्मी इतना उदास क्यों हो रही हो? मैं जल्द वापस आऊंगा। वो मुस्कुराई, मैं जानती हूँ, मगर इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं समझ न सका।